कहीं से और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के ये हमारे खानदान की बात है। और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। खाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। हरे भगोड़े देख मुझे और आँख खोल पहचान। काकू धर्मा गया लेने तेरी जान। कल्याणी मई, तू क्या सोचा कि डाकू धर्मा की नजर से बच जाएगा? अगर तू पाताल में होता तो मैं तुझे घसीट लेता। अच्छा हुआ कि तू मिल गया। रंजी सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। अरे हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। ये इंसान नहीं लोहा है रे। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम लड़ चुके हैं, हार गए हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। ये कौवा से भी तो ज्यादा चालाक है। इसने ऐसे ऐसे वर्ड मेरे सामने रख दिया कि मेरा माइंड काम नहीं कर सका और मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों को यूज करता हूँ, उच्चारण करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गई, भस्म कर देता इसको मैं। ए बाबा साले कसम जाए भाड़ में। चलाओ चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। अगर साले राजा बनना है जादू चलाओ। अबे भूतनी के मदर फकर, अबे तू राजा नहीं बनेगा क्या? हाय बाप रे। कल्याणी अब तू बचकर जा नहीं सकता। आज के बाद जो खेल खेल रहा है वो खेल में कभी तो कामयाब नहीं होगा। धर्मा, ये मत भूल कि मैं तुझसे डर करके वहां से भागा था ना। मैंने तो एक तेरे को चांस दिया था, क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं हूं ना। मेरे को कोई मार नहीं सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं महाकाली का महाउपासक हूं। मैं एक बार पूजा स्थल पे बैठा माँ काली की उपासना कर रहा था, पेनानांस कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, और सडनली माँ काली मेरे सामने आकर के प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल तू मेरा अनन्य भक्त निकला, क्या चाहिए तेरे को? मैं जो भी चाहिए वो दे दूंगी। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ,
माँ ने कहा बच्चा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर नथिंग, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब जिद कर लिए तो माँ ने क्या किया मालूम है? अमृत वरदान दे ना दे करके मेरे को एक त्रिशूल ये त्रिशूल माँ ने मेरे को दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमर वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ, और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ के गिरफ्त में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। अब तू बता कि मुझे कौन मारेगा, क्योंकि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान, जहां मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ। अब तू बता मेरी मौत कैसे होगी? अरे धर्मा, मुझे छेदे मुझे वेद है, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति, नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की तपाने की धर्मा, नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डस कर चला जाए कहाँ है नाग में शक्ति। अबे तू डरता है? अबे डर तू कल्याणी मणि, तुझे रामायण गा रहा हूँ, तू डरता नहीं है भैया? तुझे तो विद्वान समझा था। हाँ विद्वान हूँ अरे नहीं हूँ भैया, नहीं हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तेरे खोपड़ा में कचरा भर गया है, कचरा। क्योंकि तू ऐसी जगह बैठता है, ऐसी जगह बैठता है, सारा कचरा तेरे दिमाग में चला गया। क्या करूं भैया, कंपनी चलाने के लिए बैठता हूँ, मजबूरी है। कि तू अनवैलिड कैसे हो गया, जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी थी। मैं तो समझा तू और कुछ बोलने वाला है। अरे जब तू यार जानता है कि त्रिशूल हमारे हाथ में है और मेरी जान जहां है मैं चाहता हूं, तो फिर कौन सा बाल और कहां का बाल हमारा उखाड़ेगा तू? यही घमंड, यही क्रूर रावण के अंदर था। रावण वो यही सोचता था कि तीनों लोक में हमें मारने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। राइट धर्मा, बिल्कुल सही कहा। तू तो अनभिज्ञ है, बहुत दूर का रहने वाला, मैं तो वहीं का ही रहने वाला हूँ, मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, और जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है, मैं कोचीन का, वहाँ का सारा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण की मौत हुई थी, बिल्कुल हक है, लेकिन उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी मणि, यानी रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने राज बता दिया कि रावण की जान उसकी नाक में है, लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम उसको बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मरने मरने रंजीत इधर आओ बच्चा, फिर गड़बड़ हो गया भैया। अबे लोमड़ी से भी चालाक निकला, अबे फिर हमने अपने मुंह से सब कुछ बता डाला, अब क्या होगा? अरे बाप रे, अबे सियार होता है। अबे एक काम कर, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, होशियार रहना, हम लड़ेंगे, लेकिन कहीं अगर गड़बड़ नजर आ जाए तो हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। इसके बाप को भी बुला। नहीं धर्मा, इसके बाप की बात मत करो। जब कोई इसके बाप की बात करता है तो इसको बुरा लगता है, अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा लगेगा। और तो इसकी माँ को बुला। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे और रंजीत की माँ को तुमको ला करके देंगे।
मारता चल लड़। अबे धरती फाड़ गई थे पैर पटकने से। ये किसका पैर है या अंगद का पैर है? अबे कम से कम पैर तो उठा दो बच्चा। हाय बाप रे, हाय बाप रे। ए धर्म हुआ रंजीत आ जाओ बच्चे, नहीं गड़बड़ है। आ जा। अबे ये क्या, ये सब क्या हो गया? अभी त्रिशूल से मेरी मौत होनी थी, त्रिशूल से मौत नहीं हुई। इसका मतलब ये निकला कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया। अरे मैं अमर हो गया हूँ भैया, अब दुनिया में कौन मारेगा? जब त्रिशूल से मौत नहीं हुई तो हम तो भगवान बन गए ना। अबे सब लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा। अगर इसी तरह ये जुल्म उठाता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। कोई तेरी चौखट पर अपना माथा टेकने नहीं आएगा। अभी कितना एलाउडी चीकिंग कर रहा है, ट्राई कर रहा है। अगर तू इसी तरह चीख चीख मार करके बोलता रहेगा नहीं तो तेरा जो ये लंग है नहीं, लंग फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को स्नोफीलिया हो जाएगी, मालूम है? अरे काली का भक्त तो मैं हूँ, काली का उपासक मैं हूँ। जो भी पूजा आराधना तपस्या वगैरह करना होता मैं ही तो करता हूँ। तो काली तो मेरी है ना। अबे तेरी कहाँ? ये कहाँ जा रही है? त्रिशूल कहाँ जा रही है तेरी? संभाल के। रंजीत, इसने त्रिशूल उसी जगह मारा जहां पर हमारी जान थी भैया। इसी जगह उस लड़की ने लात मारा था, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर। आए बात रंजीत, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान नहीं को छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा। चाहता है ध्यान नीचे डाल, अपनी जमीन में डाल दो। साथियों, कमला की जान खतरे में है, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। बाल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जब पे शकल को छुपा रखा है? बाल बरारो नहीं जाता, सही बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? हाँ, कौन है तू जब पे शकल को छुपा रखा है? पहचान। कौन है? पहचान कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? बलबीर सिंह। महाराज घबराए नहीं। अरे साले सुतर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, ते बच कैसे गया रे? सते में भूखा है, जलवा ही नहीं। हरामखोर, तुझे हर वक्त बारिश ही रहती है।
आज तक जिस चाल तो रंजीत सिंह चलता आया वही चाल तो मेरे साथ चल रहा है। आराम घोर उस दिन ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। आराम कर, सबसे पहले मैं तुझे मिटाऊंगा। बस खबरदार रंजीत, रुक जाओ। बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए। वार खंजर का इन पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, वरना तुमको मिलेगा ठिकाना। बलवीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया है? ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? ये मेरा बेटा तेज सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा तेरी माँ जिंदा है? क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, लेकिन तेरी माँ जिंदा है। कहाँ मेरी माँ? बेटा देख, ये तेरी माँ। प्रिय कमला, प्रिय कमला, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। देखो तुम्हारा बेटा दीप तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? माँ, बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त हो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? अगर मेरी प्रिय कमला ठीक न हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल प्रिय। माँ, कुछ तो बोलो माँ। बेटा याद आया, बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था माँ काली के दर्शन के लिए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। बेटे, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। है माँ काली, जैसे आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय ये तूने क्या किया? जब
रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। ये कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, तुम्हारी सामने मजबूरी थी। मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर उठाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। आप मुझे मैं वचन दे रहा हूं कि बच्चे की जान की रक्षा करूंगा और रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, मेरे लाल बेटा, आखिरी बार तू मेरे गले से लग जा बेटा, बेटा। बलबीर सिंह महाराज, इस शर्मजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, मेरी खुशियां छीनने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं। कौन है ये? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी बाबा कल्याणी मल ने किया है। बलबीर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम बाबा कल्याणी मल के पास ले गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था। उसके बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा कि जब तक की अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। कहीं ऐसा कि राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर वो अपने पास रख लिया हो, तब जादू का असर हुआ है। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के जादू को काट दे।
अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हो? जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए बियाबान जंगल ले जा रहा था, उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था पिताजी। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर तेरे हाथ में पहनाया था? जी पिताजी। तो क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी अभी मेरे पास है। बेटे वो अंगूठी हमें तो। ठीक है। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से नहीं बचता। हमें उसी वक्त एहसास हुआ था जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तो जमीन पर गिर गया था और तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटे ये अंगूठी ले जाकर शहजादी के हाथ में डाल दो। चल हट 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 कुत्ता। ये टुकड़ा देखकर ये इसी तरह जिस दरवाजे पर बैठता है वह टुकड़ा देखता है। बलवीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। आज तक हमने कभी सुख नहीं देखा, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मण के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? कौन हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगी? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज, आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। हमारे जिस्म का हर लहू का कतरा आपका कर्जदार है। मैं जानता हूं कि पहला कम महारानी जी का इंतकाल हुआ एक बेटी को जन्म देकर, और जब आपकी बेटी 5 साल की हुई तो फिर गर्दिश ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, और जरा से आपके चेहरे पर खुशी आई तो ये नामाकूल शैतान उस खुशी को ये छीन लिया। मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाए हो। महाराज, आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो कि सुख मिलना नामुमकिन है, लेकिन महाराज आप घबराए नहीं। मैं आपके लिए ये क्या मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूं। जाओ बेटे, ये हमारा आदेश है। आओ बेटे दी। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटा ये मेरे सर का ताज है, और तुम्हारे नसीब में रंजीत सिंह सिर्फ जूता ही लिखा है। ये मेरे सर का ताज है, और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा
अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह महाराज इस शर्मजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज मैं इसे जिंदा छोड़ दूं नामुमकिन है। अगर छोड़